बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद बुलाया था। प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के अपमान के विरोध में बिहार के लोगों को जोड़ना था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया है। और यह दांव कैसे उल्टा पड़ गया है, कैसे ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया है, उसे समझेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, आखिर इतना बड़ा दांव इतने बड़े प्रचार के साथ ये उल्टा कैसे पड़ा? चंद्रकांत जी, आज पूरी की पूरी कलई खुल गई। बहुत दिन से ये लग रहा था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जब इस बात का ऐलान किया कि बिहार के भीतर आप मेरी माँ के अपमान के खिलाफ आप बंद कीजिए, बिहार को बंद करिए, सब करिए, उस बीच ये लगा कि पूरा एनडीए सड़क के ऊपर उतरेगा। उस बीच ये लगा कि बिहार के भीतर एनडीए के सभी दल एक होकर नरेंद्र मोदी जी की माँ को अपनी माँ मानते हुए बैंड बजा देंगे राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की और पूरे इंडिया गठबंधन की। बिहार में इनकी सरकार है, बिहार में इनकी पुलिस है, बिहार में डीएमएस डीएमएसपी सब इनका, दो मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री सब इनका, मोदी शाह सबकी ताकत, पूरी ताकत बिहार के भीतर। फुस पड़ाका एक तो हो गई बिहार की यात्रा। दूसरी सबसे बड़ी बात लोगों को हैरान करके ये गई कि नीतीश कुमार की जेडीयू के कार्यकर्ता मोदी की माँ के अपमान से बिल्कुल दूर रहे। उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई आपकी माँ को गाली दी गई, कि मोदी के माँ को गाली दी गई, कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी की माँ हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ हमारे घर में है, शुक्रिया नमस्ते थैंक यू। नहीं दिखे नीतीश के लोग, इक्का दुक्का झंडों का मैं बिल्कुल वो नहीं करता, भाजपा ही लेकर खड़े हो गए। दूसरे कि मांझी कहते हैं कि भाई हम जो है हम मोदी जी के साथ हैं, फलाना है ढिमकाना है। आज जब परीक्षा की घड़ी आई तब ये मालूम चल गया, तब ये चुनाव के बाद की पिक्चर आज बिल्कुल क्लियर हो गई चंद्रकांत जी, कि चुनाव के बाद अगर जरा भी गाड़ी लड़खड़ाई डगमग हुआ पहिया तो एनडीए के एक भी साथी एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी की माँ के अपमान पर जो लोग साथ खड़े नहीं हुए, प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दिए, आप समझ लीजिए कि वो कितना दिल से मन से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो गठबंधन है ये मजबूरियों का गठबंधन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है एनडीए के भीतर। लगा कि मांझी के लोग आएंगे, कोई नहीं आया, कोई दिखलाई नहीं पड़ा। चलो फिर लगा हनुमान जी, जो चिराग भाई साहब जो हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो तो झंडा लेकर कूदेंगे उनके लोग कि कैसे गाली दिया रे, कैसे मोदी जी की माँ को गाली दिया, ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ कहते नजर आएंगे ना। चिराग जी की बात नहीं कर रहा, उनके कार्यकर्ता भी कोई नजर नहीं आया। पता किया गया कि चिराग भाई साहब बिल्कुल दिखाइए नहीं दिए, कम से कम बाइट तो देते कि मोदी की माँ विश्व की माँ है, भारत की माँ है, संपूर्ण भारत की माँ है, और वो मोदी जी को पालने के लिए बर्तन धोती। जैसे रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि मोदी जी की माँ को गाली देना इसलिए बोले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सब इंडिया के लोगों को गाली देते रहते हैं। कुछ नेता तो कहते हैं हमको बहुत गाली आती है, हम गाली से हमसे ज़्यादा गाली कोई दे नहीं सकता, वीडियो सब वायरल हो रहे। तो ये हुआ कि भाई उनकी माँ को वो लोग भी कहते हैं कि हमारी माँ को ये सब गाली देते हैं भाजपाई। तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी की माँ पूरे भारत की माँ है, इसलिए विशिष्ट हैं। और मोदी जी की माँ मोदी जी को पालने के लिए बर्तन धोती थी, इसलिए उनको गाली देना जो है ये देश अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई किसकी माँ अपने बच्चे को पालने के लिए सब संघर्ष नहीं करता है, किसी का दूसरे तरीके का संघर्ष होता है, किसी का दूसरे तरीके का संघर्ष होता है। अब ये हुआ कि भाई चिराग जी कुछ करेंगे, वो भी बिल्कुल एकदम दूर, ऐसा लगा जैसे बिन बोले वो कह रहे हो कि हमारी माँ हमारे पास है। और ऐसा लगा जैसे एनडीए की पूरी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी का माँ के नाम पर बिहार में बिहारियों की अस्मिता जगाने की कोशिश है, ये सिर्फ कोरी नौटंकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये एनडीए के लोग भी जानते थे। तो इसीलिए वो बिल्कुल एकदम दूर ही रहे। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर बिल्कुल अकेली दिखाई दी। अच्छा, एक बात मैं कह रहा था, भूल गया, पता किया गया कि भाई चिराग पासवान है कहाँ, लोकेशन क्या है। तो मालूम चला दोस्तों कि चिराग पासवान अपनी अलग रैली कर रहे हैं। अच्छा,
चिराग पासवान जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया है उस दिन मुजफ्फरपुर में अपनी अलग रैली कर रहे हैं और उस रैली में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की अपीलें हो रही हैं। मंचों से नारेबाजी हो रही है कि चिराग पासवान, इधर मोदी जी गेम सेट करने के चक्कर में हैं कि मां के अपमान के नाम पर बिहारी लोगों को थोड़ा जगा लें, बिहार के लोगों को थोड़ा बहला लें, फुसला लें, वो नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान अपनी अलग रास्ते पर हैं, अपनी अलग ट्रैक पर हैं। चिराग पासवान की तरफ से मांगे कर दी गई हैं कि भैया 70 सीटें हमको दोगे तो हम आपके साथ आएंगे, वरना हम नीतीश कुमार के साथ तो आने से रहे। मोदी जी की तरफ से ऑफर किया गया है 20 सीटें ले लो और आ जाओ। चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं वो कहते हैं कि हम जो है 70 से कम पर नहीं, और ज़्यादा देने का मन है तो 134 तक हम लेने की इच्छा रखते हैं, नहीं तो 243 पर तो हम लड़िए न जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ पहली बार लड़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा सीटें चाहिए भाई साहब। तो बात वहाँ अटकी हुई है, सबकी गाड़ी फंसी है चंद्रकांत जी, सबकी गाड़ी फंसी है। चिराग पासवान मांग रहे हैं सीटें, बताई हमने 70 सीटें, मांझी मांग रहे हैं 40 सीटें। मांझी के अलावा नीतीश कुमार को 101 सीटें दे रहे हैं, वो 115 सीटों के आसपास मांग रहे हैं। तो बिहार के भीतर पूरा एनडीए बिखरा हुआ नजर आया। चिराग पासवान, मांझी, नीतीश कुमार सब बिल्कुल अलग दिखलाई दिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ये कह रही थी कि मोदी जी का अपमान हुआ है, कुछ महिलाओं को रोके ले रहे थे, गर्भवती महिलाओं को रोके। जिन जिन लोगों को ये कमज़ोर समझ रहे थे, सिर्फ उन लोगों को ये रोक रहे थे कि नहीं जाने देंगे। जिन लोगों को ये जान रहे थे कि ये ताकतवर है और ये चला जाएगा, उससे इनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिहार की सड़कों पर। जिन दुकानदारों को ये सोच रहे थे कि ये बंद कर देगा हमारा, एक हमने देखा वो उल्टा झंडा लिए हुए था, इसे पे झंडा उल्टा किया और डंडी से लोगों को पट पट करके दुकानें बंद कराने लग गया। तो जिन दुकानदारों को ये समझ गए थे कि ये जो है टेढ़ा आदमी है, उससे दुम दबा कर निकल ले रहे थे, और जिन बेचारे सब्जी वालों को, ठेले वालों को, उनको डंडी मार मार के पीट पीट कर उनकी दुकानें बंद करा रहे थे। तो कुल मिलाकर ये एक फ्लॉप शो है बिहार के भीतर। मां के नाम पर बिहार बंद कराना टोटल फ्लॉप शो। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़्यादा गालीबाज है, कितना गाली बक सकती है, कितनी बदतमीजी कर सकती है, कितनी बेढंगी और भौंदी इस पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में हैं, वो दिखलाई दे गया, बिल्कुल क्लियर दिखलाई दे गया। और एनडीए के भीतर इनके जो दल हैं वो इनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं हुए। बिहार बंद फ्लॉप शो साबित हुआ। ये जिस चीज़ को लेकर के आए थे कि भाई माँ के नाम पर सहानुभूति बटोर ले जाएंगे, वो हुआ नहीं। और उल्टे इनकी अपने संगठन के भीतर, अपने एनडीए के भीतर कितनी भितरगात है, कितना अलगाव है, वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे गया। और अभी जो 2025 में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, उसका मोटा माटी रुझान दिखाई दे गया कि अगर सीटों में कुछ ऊपर नीचे हुआ और बिहार में कुछ और होता हुआ दिखलाई दिया तो बड़ा खेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मन मिले नहीं हुए हैं किसी के, सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ के साथी हैं एनडीए के भीतर, ये दिखलाई दे गया। तो बिल्कुल इस प्रदर्शन ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई है कि जो रिश्ते हैं, जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का है। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल भरत जी आगे एक चीज और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज और दिखाई जिसकी वजह से नीतीश कुमार के लोग में भी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आए और वो दूर रहे। नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर हैं। तो नीतीश कुमार के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं, तो फिर नीतीश कुमार अपनी सरकार में रहते हुए, जिनको खुद शासन व्यवस्था संभालनी है, सब कुछ सुचारू रूप से चलाना है, उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रदर्शन, ये बिहार बंद कर रही है? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरह बिहेव कर रही है नीतीश कुमार के साथ में रहते हुए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए। या आरजेडी करती तो समझ में आता कि ये लोग विपक्षी हैं, ये कांग्रेस करती तो समझ में आता, ये कोई और करता तो समझ, लेफ्ट करती तो समझ में आता। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए, नीतीश कुमार की सरकार में ये अपोजिशन जैसा बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये नीतीश कुमार की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये नीतीश कुमार को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार में बिहार बंद बुलाकर बिहारियों को परेशान
परेशान करके दुकानें बंद करवा कर बच्चों की गाड़ियां रोक कर गर्भवती महिलाओं को रोककर टीचर्स को स्कूल न जाने देकर एक तरीके से उग्र कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार की सरकार में सब अल्ला बल्ला चल रहा है। तो नीतीश के साथ रहकर नीतीश का सहयोग करके दो डिप्टी सीएम के पद लेकर विपक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी बिहेव कर रही है। यहां पर भी नीतीश कुमार को नीचा दिखाने और गिराने की कोशिश की गई। यह भी एक कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार इससे दूर रहे हो, और नीतीश कुमार किस मुंह से बिहार बंद करने आते, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही, क्योंकि चिराग पासवान ने भी पहले कहा था कि उनको दुख है कि वो एक ऐसी सरकार के साथ है जो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बना रही है जिससे ये दिखने में आ रहा है कि नीतीश कुमार का शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को काबू कर पाने में नाकाम है। ये तस्वीर दिख गई, और तस्वीर ये भी दिख गई कि बिहार में एनडीए कितना बिखरा, कितना टूटा हुआ है। हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।